एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाय। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाय। सतगुर की सेवा मन चिंदया पल पावना, हम विचों जाए। मन चिंदया पल पावना, हम विचों जाए, हम विचों जाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाय। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाय। सतगुर की सेवा बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे रह समाए। बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे रह समाए। सच्चे रह समाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाय। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाय। सतगुर की सेवा
इस जग में नाम अलग है, गुरमुख वसै मन आए। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख वसै मन आए। गुरमुख वसै मन आए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा नानक जो गुर सेवै आपना, हौ तिन बलिहारै जाऊं। नानक जो गुर सेवै आपना, हौ तिन बलिहारै दिन बलिहारै जाऊं। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा जे को करे चित लाए। 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 जे को करे सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, सफल है, जे को करे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है, सफल है, जे को करे चित लाए। जे को करे चित लाए। जे को करे चित लाए। साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा। साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा। साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा। साचा नावण गुर की सेवा, साचा नावण गुर की सेवा। प्यारे
से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई नंदलाल जी, इनके जीवन की घटना कमाल का पहलू है। एक एक पहलू कमाल का है साथ संगत जी। मेरी सोच ये कहती है, गुरु की कृपा से इस प्रकरण को कोई ध्यान से सुन लेगा, उसके सेवा करने का ढंग जरूर बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर ढंग नहीं बदला, ज्ञान नहीं लिया इससे, तो सारा कुछ करके भी एक मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, सेवा नहीं। काम और सेवा में अंतर होता है। जब गुरु अमरदास जी गागर भर के लाते थे, उस जमाने में कामे भी होते थे। जो नदी से गागर भर के लाते थे, वो अपने पैसे लेकर चले जाते थे। काम था उनका वो गागर भर के लाना। वही काम गुरु अमरदास जी ने किया, पर वो काम नहीं था, वो सेवा थी। काम देखने में कर्म दोनों एक जैसे हैं। एक मजदूर गागर भर के ला रहे हैं, गुरु अमरदास जी ला रहे हैं। मजदूर गागर भर के लेके आ रहे हैं तो मजदूर ही रहे। गुरु अमरदास जी गागर भर के लाए तो गुरु नानक की गद्दी के वारिस बन गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ढंग, एक सेवा करने का ढंग ना आया, एक सेवा करने का ढंग आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना भाई नंदलाल जी। औरंगजेब के दरबार में बड़े ऊंचे ओहदे पर मंत्रियों में से मंत्री। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औरंगजेब के दरबार में एक बार वो हर रोज कोई ना कोई आयत लेकर उसके अर्थ होते थे। औरंगजेब की कमाई बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुरान शरीफ में से एक आयत ले ली और उसके अर्थ होते थे। एक दिन ऐसी आयत आ गई कि उसके अर्थ तो सब कर रहे हैं, पर औरंगजेब सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वहां पर बैठे भाई नंदलाल जी, जो मुसलमान नहीं है, चुप बैठे। जब किसी से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो औरंगजेब ने भाई नंदलाल जी की तरफ ऐसे ही देखा कि आप भी कुछ बता दीजिए। तो भाई नंदलाल जी ने ऐसे अर्थ किए, ऐसे गहरे अर्थ किए उस कुरान के आयत के, कि सारे मंत्री, सारा दरबार, 1616 काजी, औरंगजेब सब हैरान रह गए कि इतने गहरा ज्ञान, इतना दिमाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अर्थ हो गए, खत्म हो गया, दरबार सजना बंद हो गया। औरंगजेब अपने कमरे में चला गया, पर अपने सारे मंत्री को, उसने खास मंत्री को वहां बुलाया और कहने लगा कि इतना ज्ञानी, इतना दिमाग का तेज, इतना वक्ता, इसे तो मुसलमान होना चाहिए, हिंदू नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब या तो इसे जबरदस्ती मुसलमान बनाओ या तो सर कलम करवा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई नंदलाल जी को जब ये बात पता चली, रातों रात, देखिए उसे ये भी लालच दिया गया उन्हें, भाई नंदलाल जी को, कि अगर आप मुसलमान धर्म कबूल कर लेते हो तो सबसे मुख्यमंत्री आपको बना दिया जाएगा औरंगजेब के दरबार का। जो चाहिए ऐशो आराम, सारी ताकत, सारी हुकूमत उसके हाथ में आ जाती। पर भाई नंदलाल जी ने अपने धर्म का परिवर्तन करना मंजूर नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज टके टके पर बिछ जाते हैं, अपना धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं लोग। मूर्ख, बाबा नंद सिंह जी कहते थे, मूर्खों में मूर्ख जो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने धर्म पे कायम रह के नाम जपना चाहिए। ज्ञान जहां से मिले ले लो, पर अपने धर्म पर कायम रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं। भाई नंदलाल जी रातों रात भागे। पता था कि एक जगह है जहां औरंगजेब हाथ नहीं डाल सकता, उसकी पहुंच नहीं। कहा? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घोड़े पर रात को निकल पड़ा और पहुंचा आनंदपुर साहब में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि उनके शरण में जाऊंगा, वहां पे औरंगजेब कुछ नहीं कहेगा। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आए, पहली बार एंट्री की दरबार में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा, कौन है? और भाई नंदलाल जी ने क्या जवाब दिया पता है? कि मैं नंदलाल, औरंगजेब के दरबार का सबसे बड़ा मंत्री, सबसे ज्ञानी मंत्री।
जिसे बहुत ज्ञान है। ये भाई नंदलाल जी का जवाब था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत अहंकार से भरा हुआ था मन कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बताया कि मेरे ज्ञान पर प्रभावित होकर औरंगजेब ने मुझे मुसलमान बनाना चाहा, इसलिए मैं यहाँ आ गया आपकी शरण में। अब आपकी शरण में रहना है, आप बताइए क्या करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे तू बाहर निकल और जाकर बर्तन धोने की सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ से निकल और बाहर जाकर बर्तन धोने की सेवा कर, बस इतना कहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। वो हैरान हो गया, मैं इतना बड़ा मंत्री, मुझे कह रहे कि बाहर जाके जूठे बर्तन धो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बड़े नंदलाल जी क्या कर सकते थे, मन मार के गए, बर्तन धोते रहे। काफी दिन बीते कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बुलाएंगे बुलाएंगे, नहीं बुलाया। काफी दिनों बाद फिर आया। अब आकर फिर कहा कि अंदर आने की आज्ञा चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कौन? कहने लगे मैं नंदलाल, जिसे फारसी, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत सारी भाषाएं आती हैं, सारी भाषाओं के ग्रंथ आते हैं, महाज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे भाई तुझे कहा ना जाके बर्तन धो, संगत के जूठे बर्तन धो, यही तेरा काम है। भाई नंदलाल जी फिर से उदास होकर चले गए, फिर बर्तन धोने लगे। ये सिलसिला साथ संगत जी 4 से 5 बार चला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे पॉइंट को पकड़ना, बर्तन धोते जा रहे हैं, बर्तन धोते जा रहे, संगत को देखते जा रहे हैं, संगत के दर्शन करते जा रहे हैं। अब मन की मैल उतरती जा रही है, आहिस्ते 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 मैल उतरती जा रही है। अब फिर आए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा कौन? कहने लगा मैं नंदलाल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे नहीं, अभी बात नहीं बनी, जाओ संगत के जूठे बर्तन धो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर चले गए। अब विनम्रता से गए हैं, इस बार समझ में आ रही है बात कि क्या हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बर्तन धोते गए, बर्तन धोते गए, जूठे बर्तन संगत के। वो दिन आ गया। अब जब आए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पूछा कौन? तो भाई नंदलाल जी ने पता है क्या कहा? महामूर्ख, बादशाह महामूर्ख आया है आपके पास, और सच कहूं तो मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उठे, उसके पास चल के गए, उसे अपने गले से लगा लिया। कहने लगे बस यही चाहता था, मुझे ऐसा नंदलाल चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे ये नंदलाल चाहिए, वो नहीं जो बहुत बड़ा ज्ञानी है। मुझे वो ये नंदलाल चाहिए, इसे कुछ नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब हुआ क्या है यहाँ पर? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भाई नंदलाल जी को गले से क्यों लगा लिया? क्या अवस्था थी उनकी जो हमारी है आज? अहंकार से भरे पड़े, हम ये, हम वो, हम ये। सेवा करती क्या है? क्या कहा था संत बाबा थयारा सिंह जी ने अपनी घरवाली से, माता जी से, कि मैल कपड़ों में से नहीं उतरेगी, अगर तू नाम जपते हुए सेवा करेगी तो मैल तेरे मन में से उतरेगी। जब भाई नंदलाल जी बर्तन धो रहे हैं, जूठे बर्तन संगत के, तो मैल बर्तन में से नहीं उतरी, मैल उतरी उनके मन में से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए सेवा को इतना बड़ा दर्जा दिया तीर्थ का। अगर कोई ढंग से सेवा करनी सीख ले, ढंग से, तो मन की मैल तो उतर ही जाती है। सेवा कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। जिस अवस्था को पाने के लिए ऋषि मुनि तरसते हैं, इतने पहलू हैं इस सेवा के कि कौन सा बताऊं, कौन सा छोड़ूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की प्रसन्नता 1 सेकंड में वो अवस्था को प्राप्त करा देती है। पर गुरु की प्रसन्नता मिलती कैसे है? गुरु की संगत की सेवा की प्रसन्नता करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई संगत की सेवा करता है हृदय से, संगत प्रसन्न हो जाती है, संगत के मन से आशीष निकलती है, वो आशीष गुरु को प्रसन्न कर देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके बारे में बहुत प्यारी घटना है, एक बहुत प्यारी। आइए 2 पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। साचा नाम गुरु की सेवा, साचा नाम गुरु की सेवा, साचा नाम गुरु की सेवा, साचा नाम गुरु की
पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, साचा नारायण गुरु की सेवा, साचा नारायण गुरु की सेवा, दिनस नरैन वेद नहीं शास्त्र, 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 कहाँ बसे निरंकारा, कहे कबीर नर तिसे ते आओ, कहे कबीर नर तिसे ते आओ, बावरिया संसारा, बावरिया संसारा, साचा नारायण गुरु की सेवा, 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 पूजो राम एक ही देवा, 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 साचा नारायण गुरु की सेवा, साचा नारायण गुरु की सेवा, साचा नारायण गुरु की सेवा, साचा नारायण गुरु की सेवा।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना, बड़े ही कमाल की, बहुत ही कमाल की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी संगत के बुलावे पर धमकान के इलाके में पहुंचे। साथ में कई कीर्तनीय, कई संगत, सैकड़ों की तादाद में संगत साथ में भी आई है। और जहां गुरु तेग बहादुर साहब जी ने डेरा लगाया, आसपास के सभी इलाकों से संगत दर्शन करने आ रही है। वहां पर करीब कीर्तन का प्रवाह चालू हो गया। कीर्तन, दिन रात कीर्तन हो रहा है। अब वहां पर पानी की थोड़ी किल्लत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पानी तो हर चीज के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए, हाथ धोने के लिए, स्नान के लिए। हर कोई थोड़ी थोड़ी सेवा कर रहा है, पर एक जिस पर कृपा वर्तनी थी, जिसके बड़े भाग जागे, उसका नाम आया इतिहास में कि पहले इनका नाम नंदलाल ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वो भाई नंदलाल जी की बात नहीं हो रही, ये कोई और है। इनका नाम भी पहले नंदलाल जी था, बाद में गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इनका नाम बदल दिया, जिससे ये प्रचलित हुए, जिस नाम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी घटना गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में अंकित है, पूरी डिटेल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये दास ये बात इसलिए कह रहे हैं, ये हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है। अगर ये ग्रंथ नहीं हमारे पास तो हमारा कोई इतिहास ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये बात दास इसलिए भी कह रहे हैं कि बहुत लोग ना इस घटना का खंडन करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर नाम भी तो तभी आया इनका कि उन्होंने सेवा ऐसे की, इतनी कठोर सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा ने कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या बना दिया। अब वहां पर इन्होंने देखा, भाई नंदलाल जी ने, कि यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत है। गुरु की सेवा, गुरु तेग बहादुर साहब जी आए, श्रद्धा जागी हुई इसके मन में। इसने मन बना लिया कि दिन रात अनथक बिना आलस के सेवा करनी है जल की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को जल की कमी नहीं होने देनी। बहुत बड़ी गागर इन्होंने उठा ली। एक होता है एक नॉर्मल साइज की, अब नॉर्मल साइज की गागर उन्होंने अपने एक पिन्नू बनाया, सर पे रखा, कपड़ा बांधा पहले, फिर पिन्नू बनाया। जो अक्सर आप देखते हैं मजदूर पहले सर के नीचे रखते हैं एक पिन्नू, फिर ऊपर रखते हैं। इन्होंने गागर उठा ली सर पर और लग गए सेवा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ उनकी माता जी भी हैं, माता नानकी जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा में लग गए। पानी भर भर के लाना है, चाहे कोई कुआं हो, चाहे कोई नदी हो, जहां से मिले पानी भर के ले आना है। और जहां जरूरत है वहां पहुंचाते जाना, पहुंचाते जाना, पहुंचाते जाना। थकना ही नहीं, आराम ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन रात सेवा। थोड़ी देर बैठ जाना, दीवार के साथ टेक लगाकर पीठ सीधी कर लेनी, आंखें बंद करके थोड़ा आराम विश्राम करना, फिर उठ खड़े होना कि संगत को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न रह जाए, संगत की आशीष मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ कोई कहता है यहाँ जल की जरूरत है, दौड़ पड़ते, दौड़ दौड़ कर जाते, दूसरे चल कर, ये दौड़ कर कि जल ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सको, और इतना वजन सर पर। और ये इतिहास में लिखा है, गुरु तेग बहादुर साहब जी यहाँ पर कहीं पे लिखे कई हफ्ते रुके, कहीं पे लिखे कई महीने रुके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सेवा करते जा रहे हैं भाई नंदलाल जी, सेवा करते जा रहे हैं दिन रात, दिन रात। इतनी सेवा की साथ संगत जी, इन्होंने इतनी सेवा की कि सर पे जख्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जख्म ऐसा कि चारों तरफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये सारी घटना ये गुरु प्रताप सूरज में अंकित है। आइए इन पंक्तियां श्रवण कर ले साथ साथ में। सब प्रकार चाहिए पानी, बिन आलस जल सेवा ठानी।
और इनकी सेवा में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इन्होंने किया, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक्चुअली घटना बहुत बड़ी है, बहुत सारी पंक्तियां हैं, दास कुछ चुन के लाए जो जरूरी लगी मुझे यहाँ पर बतानी। सब प्रकार चाहिए पानी, बिन आलस जल सेवा ठानी। आगे आगे, वाहे गुरु सिमरन उर करता, वाहे गुरु सिमरन उर करता, भाग जगे श्रद्धा गुर तरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके बारे में लिखा है कि कैसे सेवा की उन्होंने। सेवा करने का असली ढंग, सबसे मेन पॉइंट, दास कई बार कह चुका है, महापुरुषों के वचन और गुरबानी इसे बार बार प्रमाणित करती है। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। इसका मतलब चित सिमरन में हो, हाथ सेवा में हो। नामा कह त्रिलोचना, मुखते राम समाल, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाम। कोई पोछा मार रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई जोड़े घर में सेवा कर रहा है, अगर सिमरन शामिल नहीं है उसमें तो वो काम कर रहा है, सेवा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा को फल लगता ही तब है जब उसके साथ सिमरन हो जाए। वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम, प्रभु का नाम अगर साथ में है तो वो सेवा का दर्जा हासिल करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इन्होंने यही किया, सबसे बड़ा पॉइंट। वाहेगुरु सिमरन उर करता, भाग जगे श्रद्धा गुर तरता। बड़े भाग जागे इसके, क्यों? क्योंकि गुरु पर पूरी श्रद्धा रख कर रहा है, दिखावे के लिए नहीं कर रहा कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं, गुरु देख रहा है या नहीं, बस संगत की खुशी लेनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रद्धा किसे कहते हैं? ये विश्वास कि चाहे मैं कहीं भी सेवा कर रहा हूँ गुरु मुझे देख रहा है, ये विश्वास, इसे श्रद्धा कहते हैं। और ये श्रद्धा जाग जाए तो जिंदगी में से पाप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु केवल नेक काम करते नहीं देखता, बुरे काम करते भी देखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारी सोच ये होती है कि जब दान दे रहे हैं तो गुरु देख रहा है, 1 के बदले 10 लाख देगा, और जब चोरी करते हैं तो गुरु नहीं देख रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे श्रद्धा नहीं कहते। भाग जगे श्रद्धा गुर तरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आगे श्रवण कीजिए। गागर ते छिलगा सिरमास, हो दिन प्रत बदत भयो चौपास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गागर रख रख के सेवा कर करके सर का मांस छिल गया, मांस छिल गया। और दिन प्रत वदत भयो चौपास, वो जख्म चारों तरफ से बढ़ते जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या हुआ साध संगत जी? जो कमाल की घटना है, जिसे लोग खंडन करते हैं जिस बात का, कई लोग, कई ज्ञानी कहते हैं ऐसा नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जरा विचार करने वाली बात है, हुआ क्या? इनके जख्म में कीड़े पड़ गए, इनके जख्म में कीड़े पड़ गए, सर कीड़ों से भर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इन्होंने सेवा नहीं छोड़ी, सेवा निरंतर चालू है। जख्म भी पता है, कीड़े भी पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करके देखो कैसी सेवा, अनथक सेवा, कैसी भावना, कैसी श्रद्धा जागी कि अपने शरीर की होशो हवास ही नहीं, बस संगत की सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन गागर लेकर आए, जल उतारा, गागर नीचे रखी तो पिन्नू गिर गया। कपड़ा सर से थोड़ा हटा तो कुछ कीड़े नीचे गिर गए धरती पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हृदय इतना नरम होता है साधु का, सिक्का सेवा कर करके हृदय मोम हो जाता है।
अब तरस आया कीड़ों पर कि ये मेरी सर को मांस खाकर जीवित रहते हैं, बेचारे भूखे मर जाएंगे। कीड़ों को उठाया, फिर से अपने सर पर रखा और ऊपर से कपड़ा बांध लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी घटना यहाँ पर अंकित है, दास पढ़ के नहीं सुना रहा, पूरी की पूरी घटना अगर कोई चाहे तो गुरु प्रताप सूर्य ग्रंथ में पढ़ सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग पता है किस बात का खंडन करते हैं यहाँ पर, ऐसे कैसे होता है, सिख तो रोज कैसे स्नान करता है, कीड़े कैसे पड़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नहीं ज्ञान तो मैंने खुद देखा है ये बात, किसी अगर एक बार जख्म हो जाए, चाहे कैसे स्नान करो चाहे कुछ करो, कीड़े अगर अंदर पड़ गए एक बार तो वो ठीक नहीं होते जब तक उसका इलाज न करा लिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बढ़ते ही जाते हैं, ऐसे कीड़े होते हैं जो मांस को खाते हैं और वो अपने आप मल्टीप्लाई होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो भी बहुत तेजी से खाने लग जाते हैं पूरी खोपड़ी को, जहां पर भी वो हो जाए। पूरा अगर पैर में हो जाए तो पूरा पैर खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, माता नानकी जी ने ये दृश्य देख लिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी के माता जी, उन्होंने देखा कीड़े नीचे गिरे इसके सर से, और वो कीड़े उठा के वापस सर पे रखे। हैरान हो गई, इतनी कठिन सेवा, प्रभावित हो गई भाई नंदलाल जी से। प्यार से बोलिए धन गुरु, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता जी ने ये बात गुरु तेग बहादुर साहब जी को जाके बताई कि बेटा इतनी कठिन सेवा तो मैंने किसी की देखी नहीं आज तक। सर में कीड़े पड़ गए हैं पर वो आराम कर ही नहीं रहा। अब यहाँ याद आ रहा है कि जब देखो वो दिखाई देता है, गागर लेकर आ रहा है, गागर लेके जा रहा है, सबसे बड़ी गागर उसके सर पे। संगत की खुशी लेने के लिए संगत की ऐसी अनथक सेवा किसी ने नहीं की है जैसी उसने की। अब उस पर कृपा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता जी ने सिफारिश कर दी उसकी सेवा देखकर और बताया कि कीड़े नीचे गिरे, उठाकर फिर से सिर पे रखे। ये उसने क्यों किया? माता जी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी से सवाल पूछा, ये समझ में नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे माता आज जब दीवान में लगेगा ना तो उसे बुलाते हैं, पूछते हैं उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी उसकी सेवा पे त्रुट पड़े, बुलाया उसे बुलाया अपने पास। सारी संगत के सामने गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उसे कहा, भाई तेरी सेवा परवान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम तेरी सेवा पे प्रसन्न हैं, टूट गए हैं तुझ पर, निहाल हो गए हैं तेरी सेवा से। संगत की तूने इतनी अंतक सेवा की है कि कहीं पर भी पानी की कमी नहीं होने दी। इसलिए तू बारिश की तरह बरसता रहा है। पंजाबी में बारिश को कहते हैं मींह की तरह बरसता रहा है। इसलिए आज से तेरा नाम नंदलाल नहीं, तेरा नाम मीहा सिंह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उसे नाम दिया मीहा सिंह और कहने लगे, आज के बाद तू संत की पदवी को प्राप्त होगा, तेरे अंदर नाम का प्रकाश होगा, वर दिए। और उसी सेकंड इतिहास में लिखा है गुरु तेग बहादुर साहब जी के एक निगाह भर के उसे देखा प्रेम से, उसके हृदय में प्रकाश हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अब तेरा काम है संगत को नाम जपाना, संगत को नाम से जोड़ना, अमृत वेले से जोड़ना। अब तू बोलेगा गुरु की शक्ति वर्तेगी, संगत जुड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वर दे दिया, एक गागर की सेवा पे प्रसन्न होकर इतना ऊंचा दर्जा दे दिया, अंदर हृदय में प्रकाश कर दिया नाम का, जिस प्रकाश के लिए तरसते हैं ऋषि मुनि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अब गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे, अब हमारा वचन मान, ये जो तेरे सर पर जख्म है, अंदर कीड़े हैं, अब इस इलाज करा ले ताकि तेरा सर ठीक हो जाए। और माता जी जानना चाहते हैं, जब कीड़े धरती पर गिरे थे तो तूने उठाकर क्यों रखे सर पे? तो हाथ जोड़ के विनम्रता से आंखें झुकाकर कहने लगा, पातशाह ये मेरी मांस खाकर जीती है सर का, और अगर ये धरती पे गिरे रहते तो भूखे मर जाते, इसलिए उठाकर मैंने फिर से सर पे रख दिए। और आप कह रहे हो इनका इलाज करा लो जख्म का। पातशाह अगर मैंने इलाज करा लिया तो ये सारे मर जाएंगे, ये पाप मैं कैसे करूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी इसकी श्रद्धा
इसका प्रेम, इसकी दया देखकर इतना परेशान हो गए, कहने लगे जा हम ये वचन देते हैं तू इलाज करा ले, ये कीड़े मर जाएंगे, जरूर मरेंगे, पर ये मर के 84 लाख जोनियों में नहीं जाएंगे, ये सिखों के घर में पैदा होंगे और ये तेरे ही सिख बनेंगे, तेरे से ही नाम के दांत लेके इनका उद्धार होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे सर पे होने की वजह से इनका जन्म मरण काट दिया, अब इन्हें 84 लाख जूनी नहीं भुगतनी पड़ेगी, सीधा इंसान का शरीर मिलेगा, वो भी सिखों का, वो भी नाम जपने वाली तेरी संगत करेंगे सारे के सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बड़ी दातें मिल गई साध संगत जी, कितनों को जोड़ने वाला बन गया कौन? एक सेवादार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सेवा कैसे की? ना तन की फिक्र, ना किसी की फिक्र, ना जख्म की फिक्र, बेसुध होकर सेवा की। और सबसे बड़ी बात, सेवा नाम जपते हुए की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिखावे के लिए नहीं की, सेवा ये जानकर की कि मेरा गुरु मुझे देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें सेवा में नाम जपते हुए, नाम जपते हुए। ये जरूर ध्यान रखना साध संगत जी, ये जरूर ध्यान रखना। एक होटल में आदमी खड़ा होकर खाना बना रहे हैं, एक लंगर में खड़ा होकर खाना बना रहे हैं, दोनों खाना ही बना रहे हैं, कर्म एक प्रकार है, पर दोनों के कर्म के फल का अंतर जमीन आसमान का है। वहां पर वो काम करके पैसे ले लेगा, यहाँ पर वो संगत की प्रसन्नता ले लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर साथ में सिमरन शामिल है तो वो क्या पालेगा वो हम नहीं जान सकते, वो गुरु ही जाने, क्योंकि गुरु टूट जाए तो उसकी मर्जी, उसे क्या देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा बिना सिमरन के कभी मत करो, वो सिर्फ काम है। गुरु मेहर करे हमें सेवा करने का ढंग आ जाए। सेवा वो चीज है, गुरु अंगद देव जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि सबसे मुश्किल है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में से अगर 4 जीत भी लिए जाएं तो अहंकार नहीं जाता। क्योंकि अगर समझो कोई काम वासना को जीत ले तो फिर अहंकार भर जाता है कि मैंने जीत लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे मुश्किल जो सबसे खतरनाक चीज है वो है अहंकार, जो सबसे लास्ट में जाता है अहंकार। गुरु अंगद देव जी कहते हैं अगर सेवा करने का ढंग आ गया ना तो तेरा अहंकार चुटकियों में खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय नहीं लगेगा, गुरु कृपा कर देता है अगर सेवा सही करने का ढंग अपना लिया। अब सेवा करने का ढंग क्या है? गुरु अंगद देव जी एक अलग ही तरह से समझाते हैं, एक अलग ही तरह से। आइए 2 पंक्तियां पढ़ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है, हो दारू भी इसमें है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशा जी दीवार में गुरु अंगद देव जी की पौड़ियाँ आई हैं, उनकी बाणी की पौड़ियाँ, और ये कमाल का पहलू है, इन पौड़ियों में ना एक तरतीब है। पहली पौड़ी में अगर सवाल है तो दूसरी पौड़ी में जवाब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कमाल का पहलू, अगर वो कोई ध्यान से आशा ही दीवार को गुरु मेहर करे तो आशा ही दीवार के अर्थ भी कभी कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे गुरु कराए, जितनी गुरु ने सेवा लेनी हो। तरतीब इस प्रकार से है कि अगर एक पौड़ी में उन्होंने सवाल किया है, दूसरी पौड़ी में उसका जवाब दिया है,
उसी पौड़ी में नहीं दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये पौड़ी सुनिए। हौम में दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे। कि हौम में एक बहुत भयंकर रोग है, बड़ा लंबा चलने वाला रोग, पर गुरु अंगद देव जी कहते हैं इसे ठीक करना नामुमकिन भी नहीं है, लाइलाज नहीं है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृपा करे जे अपनी ता गुरु का शब्द कमाए। अगर वो अपनी कृपा दृष्टि कर दे, अगर गुरु अपनी कृपा दृष्टि कर दे तो वो गुरु का शब्द कमाना शुरू कर देता है इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर पौड़ी को खत्म कर देते हैं वो। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए। यहाँ पर कह रहे हैं कि सुनो किस प्रकार हौमे का इलाज हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर कह रहे हैं कि सुनो इस प्रकार हौमे का इलाज हो सकता है। और अगली पौड़ी में कहते हैं श्रवण कीजिए। यहाँ पर फिर से दास एक बार बता दे, गुरु अंगद देव जी महाराज सेवा की महानता बता रहे हैं। सेवा, अगर सेवा करने का सही ढंग आ गया तो ये सेवा अहंकार को भी खत्म कर देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के मिलाप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तब तक भाई नंदलाल जी को छाती से नहीं लगाया जब तक वो कह रहे थे कि मैं। अब आए तो क्या कहते हैं, महामूर्ख आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महाज्ञानी से, महापुरुष से महामूर्ख हो गए। मन कहाँ पहुंच गया कि मैं कुछ भी नहीं, मैं पता ही नहीं मैं कौन हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज उसी बात को प्रमाणित कर रहे हैं अपनी वाणी में। सेवा कर, पर कैसे? सेवा असल में होती कैसे है, करते कैसे हैं? सेव किती संतोखी जिन्नी सच्चो सच ते आया। ओनी मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करने का ढंग, एक एक पहलू ज्ञान देने वाला है, एक एक पहलू में ज्ञान है और इसे हमें लेना पड़ेगा अगर पाना है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेव किती संतोखी, संतोख, संतोख, निष्काम भावना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहली शर्त, सेवा के बदले अगर मन में है कि सेवा करूंगा मेरा घर भर जाएगा, सेवा करूंगी मेरी औलाद हो जाएगी, सेवा करूंगा मेरा बिजनेस चल पड़ेगा, ये निष्काम सेवा नहीं है। इसकी सेवा का फल वो मिल जाएगा जो मांग रहे हो, पर जो गुरु देना चाहता है वो नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हमारी सोच अभी तक ऊंची नहीं उठी ना। हम दुनियावी लोग हैं, हमें सब कुछ चाहिए, हमारी मजबूरी है। पर एक अवस्था ये है कि नहीं, गुरु जो तू दे मुझे वो चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं मांगूंगा छोटा मांग लूंगा क्योंकि मेरी सोच छोटी है। तू देगा अपनी सोच के हिसाब से देगा, तेरी सोच का अंत नहीं, जो तू देगा वो भी बेअंत होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निष्काम भावना, कोई कामना न हो जहाँ पर पैसे ना लेना निष्काम नहीं होता, कोई कामना ना होना निष्काम होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेव कीती संतोखी, फिर जिन्हीं सच्चो सच ध्याया। सेवा ही वो है जिसमें ना कामना हो और जिसमें सिमरन हो ही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चो सच ध्याया, सेवा करते हुए सच पे ध्यान है। सच किसे कहा है? नाम को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद अपने आप को वर्जना है किन किन चीजों से। ये कहा है गुरु अंगद देव जी महाराज ने कि अगर ये कर लिया, जो वचन उन्होंने गुरु अमरदास जी को दिए थे याद है, हमेशा भूखे रहना, हमेशा अकेले कहीं नहीं जाना, बिना, सबको वचन याद होंगे, कई बार दास ने लिए हैं। 3 वचन दिए थे गुरु अमरदास जी को। अकेले कहीं मत जाना, भाव सिमरन को साथ में रखना, पलंग झाड़ कर नहीं सोना, भाव सोना तभी है जब अत की नींद आई हो, बे मतलब आलस से नहीं लेटे रहना,
तीसरा, हमेशा भूखे रहना भाव, जितनी भूख है उससे कम खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वही सारे पहलू इन पंक्तियों में है। गुरु अंगद देव जी कह रहे हैं, एक तो तू सेवा कर, कैसे? बिना कामना के कि कुछ मिलेगा, जो गुरु देव वो लेना है, मन में कोई कामना नहीं रखनी। दूसरा, नाम जपते हुए सेवा कर। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, ओनी मंदा पैर ना रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। अब सेवा कर रहा है, उसके बाद में जाके शराब पीने लग जाए, बाद में जाके जुआ खेलने लग जाए, बाद में उसकी गाड़ी खड़ी दिखे किसी बेसवा के कोठे के बाहर, तो उंगली उठती है गुरु की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वर्जन है अपने आप को मंदे कर्म करने से। ओनी मंदा पैर ना रखियो, उसने गलत जगह पे उसके पाँव नहीं जाने चाहिए जो सेवा कर रहा है। सेवा को अभी सेवा करना है, उसे संभालना भी तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओनी मंदा पैर ना रखियो, कर सुकृत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंधना, अब दुनिया से बंधन तोड़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्ज निभा, इन्वॉल्व मत हो, मोह में मत पड़। ये एक एक शर्त रखी, अगर इस प्रकार से कोई सेवा कर ले तो क्या होगा? उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना, अब दुनिया से बंधन तोड़ रहा है आस्ते आस्ते। जाता है शादियों में फर्ज निभाने, 10 मिनट मुंह दिखा के आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रिश्तेदारी निभाता है, सबसे मिला, फॉर्मेलिटी पूरी की और निकल गए, एकांत में बैठ के सिमरन कर रहे हैं। ये होता है उन्हें दुनिया तोड़े बंधना। ये नहीं घर बार छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेफरेंस नाम को दे दिए। सत्संग हो रहा है, 100 काम छोड़ के भी सत्संग में आ रहा है, उन्हें दुनिया तोड़े बंधना। एक तरफ घर वाले बुला रहे हैं, एक तरफ सत्संग बुला रहा है, उस वक्त सत्संग को छोड़ दे, घर वालों को छोड़ दे, सत्संग पकड़ ले, गुरु को प्रेफरेंस दे दे, ओनी दुनिया तोड़े बंधना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अन्न पानी थोड़ा खाया, उसके बाद ये शर्त रख दी दूसरी कि खाना पीना कम कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तीसरा वचन किया था कि हमेशा भूखे रहना, क्योंकि चुस्ती बनी रहती है कम खाने से, ज्यादा खाते ही नींद आनी शुरू हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अन्न पानी थोड़ा खाया, कहते ये 4 शर्तें मान ले। निष्काम भावना से सेवा, नाम जपते हुए सेवा, बुराई का हर काम छोड़ दे सेवा करते वक्त। जब सेवा में लग गया है तो सारे बुरे काम छोड़ दे, तेरे पैर बुरे रास्ते पर नहीं जाने चाहिए। और अपना खाना पीना कम कर दे, दुनिया से बंधन तोड़ ले, भाव मन से तोड़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्या होगा? गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं, श्रवण कीजिए। तू बख्शीसी अगला, तू बख्शीसी अगला, नित देवे चढ़े है सवाया, वड्याई वड्डा पाया, वड्याई वड्डा पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कह रहे हैं गुरु अंगद देव जी महाराज? तू इतने काम अगर तूने कर लिए ना, मर्यादा से सेवा कर ली, ये सारी मर्यादाओं को फॉलो कर लिया, अब तू बख्शीशी अगला, अब सारा काम उसका है, वो बख्शीश देता जाएगा, हर रोज देता जाएगा, तेरे गुण बढ़ते जाएंगे। नित देव चढ़े सवाया, हर दिन तू एक पौड़ी चढ़ता जाएगा अगर तूने इस ढंग से सेवा कर ली। हम सालों से सेवा कर रहे हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं, कई बार उससे भी लेवल नीचे गिर जाता है। वजह ये है, ये हमारी ये 4 मिस्टेक्स। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु अंगद देव जी महाराज कह रहे हैं। हमें अपने आप मन में झांकना है। अगर पौड़ी ऊपर चढ़ रहे हैं तो समझ लेना सही हो रहा है, जा रहे हैं, और पौड़ी नीचे कर रहे हैं तो महापुरुषों से जाके पूछ लो कि कहाँ गलती कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बानी तो बता ही रही है, तू बख्शीसी अगला, नित देवै चढ़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया। फिर उसकी यहाँ भी जय जयकार, वहां भी जय जयकार। ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए सेवा को तीर्थ का दर्जा दिया है। सेवा तीर्थ, जहाँ पर मन की मैल उतर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय तो बहुत ज्यादा हो गया है, पर टॉपिक अभी भी बहुत बाकी है। गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करें। इतना ही ज्ञान ले लें। ज्ञान तो बानी की सुखमनी साहब जी की पहली पंक्ति है, किनका है कि जिस जी बसावे। हम तो रोज ना जाने कितना कुछ सुनते हैं। बानी कहती है 1 पॉइंट सुन ले सिर्फ, किनका है कि जी बसावे, ताकि महिमा गणित ना आवे।
किनका एक जिस जी बसावे। अगर एक पॉइंट भी कोई गुरबानी का ले लेना और मन में बसा ले, उसकी महिमा ही नहीं कही जा सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए, सेवा करने का ढंग आ जाए, ताकि जो कुछ इतिहास में हमने पढ़ा पाया है हम भी पा सकते हैं, अगर उस ढंग से सेवा कर लें। गुरु नानक मेहर करे, हमसे वो सेवा करवा ले। हम कौन होते हैं सेवा करने वाले। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साचा नावण गुरु की सेवा, साचा नावण गुरु की सेवा, पूजो राम एक ही देवा, पूजो राम एक ही देवा, साचा नारायण गुरु की सेवा, साचा नारायण गुरु की सेवा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो गुरुजी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, प्रभु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की गुरुजी नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की गुरुजी नाम इज्जत से महंगी है। प्रभु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की गुरुजी नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो गुरुजी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गर झुलस रहे हो गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, गर झुलस रहे हो गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना, बिन माझी के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। गर झुलस रहे हो गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, बिन माझी के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर देना, मेरा रास्ता रोशन कर देना, अगर छाए अंधेरी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो गुरुजी, अपने ये दोनों हाथ।
देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि हो रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हो रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो रे, सबका मंगल हो रे। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम
गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। 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 गुरुजी सदा जय गुरु जी की। Oh
ओ